आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है प्लेटफॉर्म 2। ये एक सर्वाइवल मूवी है जहाँ एक गेम खेला जा रहा है और वहाँ कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी खाने की चीजें बताते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ एक फ्लोर पर दो लोग हैं। तभी वहाँ एक फ्लोर पर खाना आता है, मगर उसका पिज्जा कोई और खा जाता है। वो दूसरा खाना खाता है, मगर तभी ऊपर फ्लोर वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा खाना नहीं है। वो कहता है मगर मेरा पिज्जा कोई और खा चुका है। वो कहते हैं इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम किसी और का खाना नहीं खा सकते, यही रूल है। तभी उसे उसकी दूसरी पार्टनर अपना खाना देती है। वो उसे खाता है और खाने की टेबल अपने आप नीचे जाने लगती है। तभी वहां अचानक लोगों में बहस होने लगती है। वो डर जाते हैं। ऊपर वाले कहते कि शायद उन्हें खाना नहीं मिला। वान पूछती है कि यहाँ कितने फ्लोर हैं। वो कहते हैं कि लगभग 333 लेवल हैं। फिर वो कहते हैं कि लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सबको खाना मिलना चाहिए। तभी यार्डीन गाना गाने लगता है, मेरा पिज्जा मुझे मिलेगा। ऊपर वाले कहते हैं कि शायद ऊपर लड़ाई हो रही है, अगर वो उन्हें नहीं मार पाए तो हमें उन्हें मारना होगा, यही कानून है। याटिन डर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, कोई बात नहीं अगर उन्होंने मेरा पिज्जा खा लिया तो। ऊपर वाले कहते हैं कि हथियार ले लो लड़ने के लिए, वरना मारे जाओगे। पुआन और याटिन डर जाते हैं। पुआन अपना बेड तोड़कर रॉड निकालती है। तभी ऊपर से खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है। उस पर एक डेड बॉडी पड़ी है। तभी ऊपर से और दो लोग नीचे गिरते हैं। दोनों डर जाते हैं। वो ऊपर देखते हैं। ऊपर एक और लेडी जलकर नीचे गिर जाती है। पुआन आग बुझाने की कोशिश करती है, मगर तभी दो लोग लड़ने लगते हैं। पुआन भी लड़ती है। याटिन खड़ा सब देख रहा है। तभी प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। दूसरा बंदा कहता है कि खाना नीचे फेंक दो वरना वो हमें जला देंगे। वो खाना नीचे फेंकते हैं। पुआन कहती है तुम्हारी पार्टनर मर चुकी है। वो रोने लगता है। वो कहता है मैं इसे नीचे ले जाऊंगा और कुछ खास लोगों से मिलवाऊंगा। मेरे मास्टर है नीचे, वो एक मसीहा है। फिर वो कहता है कि वो यहाँ समाधि में चले गए थे, उन्होंने वो खाना नहीं खाया ताकि सबको खाना मिल सके। याटिन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ भूख लगी है। फिर वो कहता है कि क्यों ना हम सब इसे ही खा ले। वो कहता है कि इंसान को खाना वर्जित है और वो उसे नीचे फेंक देता है। अगले सीन में खाना उन लोगों के पास आता है। वो सब खाना खाते हैं, मगर तभी वो दूसरा कहता है कि हम ऊपर वाले का खाना नहीं खा सकते, इसे फेंकना होगा। याटिन कहता है कि मगर हम इसे खा सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, हम सिर्फ अपना ही खाना खा सकते हैं, जो मर चुके हैं उनका खाना नहीं खा सकते, यही नियम है। तभी वो दूसरे आदमी को उठाकर प्लेटफॉर्म पर रखता है। वान कहती है मगर इसको क्या सजा मिलेगी। वो कहता है कि पता नहीं। फिर प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और वो भी साथ में नीचे जाता है। अगले सीन में खाना आता है। वो अपना खाना खाते हैं और मरे हुए लोगों का खाना पुआन फेंक देती है। इसी तरह जब भी खाना आता है वो ऐसा ही करते हैं। वो दोनों एक ही कमरे में नहाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों मिलकर खाते हैं। अगले सीन में ऊपर वाले कहते हैं कि खाना 175 लेवल तक पहुंच गया है। पुआन और याटिन लेवल 180 पर हैं। तभी नीचे वाले कहते हैं मेरा साथी पिछले महीने 25 दिन तक भूखा था, क्योंकि खाना यहाँ तक पहुंचा ही नहीं था। याटिन डर जाता है और कहता है कि मतलब पिछले महीने यहाँ कई लोग मारे गए थे। पुआन कहती कि हम यहाँ नए थे और हमने कानून को माना। याटिन कहता है तब हम लेवल 24 पर थे और तब हमें सब कुछ मिलता था। तभी खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है, पर उस प्लेटफॉर्म पर खाना नहीं है। सारा खाना पहले ही लोग खा चुके हैं। याटिन परेशान हो जाता है। ऐसे ही खाने का प्लेटफॉर्म हर बार खाली आता है। याटिन अपना हाथ जला रहा है। पुआन आती है और उसे रोकती है, मगर तभी याटिन के मुंह से खून निकलने लगता है। ऊपर से एक कटा हुआ सर नीचे गिरता है। पुआन डर जाती है। भूख से याटिन की तबीयत खराब हो रही है। पुआन उसके सिर पर कपड़ा रखती है और उसे पानी पिलाती है। सब भूख से परेशान है क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा। तभी ऊपर वाले कहते हैं किसी ने 24 लेवल पर मरे हुए लोगों का खाना खा लिया था, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। पुआन कहती है हम लेवल 46 पर थे और वो कहते हैं कि हम लेवल 74 पर थे। पुआन याटिन से कहती है कि डरो मत, कोई नहीं जानता कि हम लोग 24 नंबर पर थे। याटिन कहता है कि अगर खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। पुआन कहती है इस बार हम अपना खाना खाएंगे, और दोनों लेट जाते हैं। अगले सीन में याटिन परेशान है और घूम रहा है। पुआन लेटी है। तभी याटिन अपना लाइटर जलाता है। पुआन उठ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। याटिन कहता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने किसी और का खाना खाया। वो पुआन से कहता है कि बाहर जाना तो मेरे बच्चों से मिलना, और फिर वो खुद को आग लगा लेता है। पुआन रोती है। याटिन जलता हुआ नीचे गिर जाता है। अगले सीन में पुआन को दिखाते हैं, वो लेवल 51 पर है और उसके साथ एक लड़की और भी है। ऊपर वाली कहती है कि अभी तक कोई दरिंदा पकड़ा नहीं गया जिसने मरे हुए लोगों का खाना खाया था। पुआन उससे कहती है कि तुम्हें अपना ही खाना खाना है,
तुम किसी और का खाना नहीं खा सकती। तभी वहां खाने का प्लेटफॉर्म आता है। वो अपना खाना खाते हैं। तभी नीचे वाले कहते हैं कि वो दरिंदा मिल गया जिसने दूसरों का खाना खाया, अब हम उसे मारेंगे। पुआन कहती है मैं भी चलूंगी। वो कहते हैं नहीं, पहले हम जाएंगे। पुआन कहती है खाना न मिलने की वजह से मेरा साथी मारा गया। वो कहती है कि हाँ, कुछ लोग कमीने होते हैं। अगले सीन में पुआन बैठी है और ऊपर से एक कटा हुआ सर नीचे गिरता है। पुआन ऊपर देखती है। वो कहते हैं कि यही वो कमीना था, मारा गया, अब हम सब आजाद हो जाएंगे। तभी वहां खाने का प्लेटफॉर्म आता है। दूसरी लड़की बेड से एक रॉड निकालती है और कहती है कि हम उसे भागने नहीं दे सकते। फिर वो खाने के टेबल पर चढ़ जाती है। पुआन भी उसके साथ नीचे जाती है। नीचे वाले कहते हैं कि तुम कहां जा रही हो। पुआन कहती है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते, उसे सजा देंगे, तुम्हें आना है तो आओ। उनमें से एक उनके साथ नीचे चला जाता है। नीचे लेवल से वो और लोगों को साथ में लेते हैं। उसके बाद वो नीचे आते हैं और एक आदमी को सब मिलकर मारते हैं। वो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो किया वो बस जिंदा रहने के लिए किया। मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया है फंसे हुए। तभी प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। वो उस पर चढ़कर भागने लगता है और नीचे जाने लगता है। दूसरी लड़की चिल्लाती है नहीं, इसे जाने मत दो। पुआन कहती है वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। पुआन उससे पूछती है कि मतलब तुम्हारा यहाँ पर पहला महीना नहीं है। वो कहती है नहीं, मैं यहाँ पिछले 6 महीने से हूँ और मैंने हमेशा नियमों का पालन किया है और अपना ही खाना खाया है। फिर हमने एक आदमी जो बहुत थका हुआ था उसे हमने मरे हुए लोगों का खाना खिलाया, मगर वहां एक आदमी आया और उसने हमें सजा दी। पुआन कहती है कि हम लड़ेंगे और उन्हें सजा देंगे। वो कहती है यहाँ से कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल सकता, ना कोई जिंदा रह सकता है। फिर वो कहती है मगर हम यहाँ से भाग सकते हैं। वो यहाँ एक तरह की गैस छोड़ते हैं जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। बस उसी वक्त हम यहाँ से भाग सकते हैं। हमें बस अपने आप को बेहोश होने से बचाना है। तभी दिखाते हैं कि एक आदमी खाने के प्लेटफॉर्म से बंधा हुआ है। उसे कोई मार देता है। पुआन डर जाती है। वो कहती है कि हमें नीचे जाना होगा वरना हम मारे जाएंगे। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है। उस पर बहुत सारे लोग हैं। उनमें एक आदमी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो कहता है कि हमें तुम्हारे जैसे ही लोग चाहिए जिनमें हिम्मत हो। फिर वो पुआन और बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि सबका एक एक हाथ काटा जाएगा। वो कहता है यहाँ तक पहुंचने के लिए सबने कुछ न कुछ खोया है, जैसे मैंने अपनी आंखें खोई हैं। वो अपनी आंखें दिखाता है। तभी वहां बैठा एक आदमी कहता है कि अगर इन्हें जिंदा छोड़ा तो ये भाग जाएंगी। वो उनके पास आता है और कहता है कि खुलकर बताओ क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान बनाया है। इन्हें लगा मैं सो रहा था मगर मैं सब कुछ सुन रहा था। सब लोग उसकी बातों पर हंसते हैं। फिर वो उन सबको बांध देते हैं और सबका एक एक हाथ काट देते हैं। वो सब चिल्लाते हैं। अगले सीन में पुआन सोकर उठती है। वो लेवल 72 पर है। वहां एक आदमी और भी है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ 1 महीने से हो। ऊपर वाले कहते हैं कि हमारा खाना आने वाला है। पुआन उस आदमी से कहती है कि ऊपर वालों से बात मत करना और ना ही नीचे वालों से। वो कहता है बात करने से मुझे थकान होती है। फिर पुआन पूछती है कि तुम अपने साथ में क्या लेकर आए हो। वो एक चाकू निकालता है और कहता है कि ये ब्रेड काटने के लिए है। पुआन उससे कहती है क्या मुझे ये चाकू उधार मिलेगा। वो उसे चाकू दे देता है। तभी वहां खाने का प्लेटफॉर्म आता है। पुआन उस पर चढ़ जाती है और उसे भी अपने साथ ले लेती है। वो नीचे वालों के पास आती है और कहती है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, तभी हम यहाँ से बाहर जा सकेंगे। फिर वो बाकी के लोगों को भी टेबल पर चढ़ा लेती है और नीचे जाती है। फिर वो एक फ्लोर पर आकर रुक जाते हैं। पुआन कहती है कि हम यहीं रुकेंगे। सब प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं। वहां एक ओल्ड लेडी है। वो कहती है कि हमें यहाँ से बाहर जाना है तो सबको मिलकर एक साथ लड़ना होगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि सब सो रहे हैं। तभी अचानक प्लेटफॉर्म की आवाज आने लगती है। वो सब उठ जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, हमें तैयार होना होगा। वो सब नीचे आते हैं मगर ऊपर वाले फ्लोर पर उतर जाते हैं। प्लेटफॉर्म नीचे खाली आता है। ऊपर से वो कहता है कि अब तुम्हारे पास खाना नहीं आएगा, जब तुम भूख से मरने लगोगे तब हम नीचे आएंगे और तुम सबको मार देंगे। वो कहते हैं कि लड़ो, आओ हमसे लड़ो। वो कहता है अगर तुम सब हार मान लोगे तो तुम सबको छोड़ दिया जाएगा, बस सजा तुम्हारे मुखिया को दी जाएगी। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो हमें जिंदा रहने का एक मौका दे रहे हैं, मगर वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी बहुत सारे लोग नीचे प्लेटफॉर्म से चले जाते हैं। वो आदमी कहता है कि हम नीचे चलते हैं और इनके आदमियों को कच्चा खा जाएंगे। सब खुश होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं सब लोग भूख की वजह से अधमरे पड़े हैं। एक बुढ़िया पुआन को अपने मुंह से निकाल कर कुछ खिलाती है। पुआन उसे थूक देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगी।
वो सब एक मरे हुए आदमी को खाते हैं। अगले सीन में प्लेटफॉर्म नीचे आता है। सब लड़ने के लिए तैयार हैं। प्लेटफॉर्म एक कपड़े से ढका हुआ है। तभी अचानक उनमें से कई सारे आदमी बाहर निकलते हैं और आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इस लड़ाई में कई लोग मारे जाते हैं। पुआन उस अंधे के पास आती है। वो कहता है कि मार दो मुझे। पुआन कहती है कि नहीं, तुम निहत्थे हो, मैं तुम्हारा मांस काट काट कर तुम्हें ही खिलाऊंगी। अगले सीन में वो आदमी मर चुका है। पुआन कहती है कि मैं जा रही हूँ। फिर वो कुछ खाती है जिससे उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। वो बेहोश होने का नाटक करती है। वहां कुछ लोग आते हैं और डेड बॉडी को ऊपर ले जाते हैं। सारी डेड बॉडी को बांध रखा है। पुआन खुद को उनमें से छुड़ाती है और एक जगह छुप जाती है। वहां एक बच्चा भी बंधा हुआ है। वो उसे भी छुड़ाती है और प्लेटफॉर्म से नीचे आती है। नीचे वो सब लोग हैं जो मर चुके हैं। वो उसे बाहर छोड़ने के लिए आते हैं। बाहर उसे एक और आदमी मिलता है। वो दोनों गले लगते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी फिल्म आपको? अगर आपको फिल्म अच्छी लगी हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।